हाय गाइस। स्वागत है आपका मेरे छोटे से यूट्यूब चैनल में। मैं हूँ इस चैनल की होस्ट जिसका नाम है दिल से दिल तक। चैनल पर न्यू है तो स्टोरी को सपोर्ट कीजिए, और अगर आपको स्टोरी पसंद आए तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट भी कीजिए। तो रिकैप ना लेते हुए हम बढ़ते हैं आगे स्टोरी पर, जहाँ साइली ने ली थी कॉलेज में एंट्री एंड सबके दिल में गाना बज रहा था। और आपको तो पता है कि कौन सा गाना बज रहा था। तो सब देख रहे हैं साइली को कि वाओ यार, ब्यूटीफुल लेडी, मतलब अभी तो छोटी है पर ब्यूटीफुल लेडी कितनी सुंदर दिख रही है। एंड साइली के दोस्त भी बाहर खड़े थे ग्राउंड पर। सो वहाँ से ये सब लोग उसे देख रहे थे एंड दे वर लाइक, ये हमारी साइली है, सच में ये वही है ना। दे ऑल वॉज शॉक्ड। साइली की सिचुएशन समझ लेते हैं। साइली चल के आ रही है एंड साइली को बहुत ही ऑकवर्ड फील हो रहा है कि ये लोग मुझे इस अजीब नज़रों से क्यों देख रहे हैं, कि मेरी साड़ी कुछ गलत पहनी गई है या मैं कुछ अजीब दिख रही हूँ। तो वो अपनी साड़ी को ठीक करते करते आ रही है, उसे पता भी नहीं कि कैसे करते, बस साड़ी को देखते आ रही कि यार कुछ लगा तो नहीं, कुछ हुआ तो नहीं, मैं इतनी बुरी दिख रही हूँ, ये सारे मेरी तरफ देख रही है। एंड शी वॉज वॉकिंग। अब आते हैं अंजलि पर। सो अंजलि जब साइली को देखती है साड़ी में, उसका तो वक्त रुक गया वहाँ पर। वो भी उसे बड़े ही प्यार से देख रही है। एंड फर्स्ट टाइम, आई डोंट नो फर्स्ट टाइम है या क्या है, बट उसका दिल अब धड़कने लगा है, धक 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 धक। एंड उसे ये आवाज़ सुनाई दे रही है कि इसका दिल इतनी ज़ोरों से क्यों धड़क रहा है, और वो अपने मन में भी सवाल कर रही है कि इसे क्या हुआ, ये इतनी तेज़ क्यों धड़कने लगा भाई। एंड ऑब्वियसली उसके बैकग्राउंड में एक गाना बजता है। सो ये रहा गाना। मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरज़ू जगाऊं अगर तुम कहो, मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरज़ू जगाऊं अगर तुम कहो, तुमको बुलाऊं या पल के बिछाऊं, कदम तुम जहाँ जहाँ रखो, ज़मी को आसमां बनाऊं, सितारों से सजाऊं अगर तुम कहो, मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरज़ू जगाऊं अगर तुम कहो, मैं तितलियों के पीछे भागूं, मैं जुगनुओं के पीछे जाऊं, ये रंग है वो रोशनी है, तुम्हारे पास दोनों लाऊं, जितनी खुशबुएं बाग में मिले, हाँ जितनी खुशबुएं बाग में मिले, मैं लाऊं वहाँ पे कि तुम हो जहाँ जहाँ पे एक पल भी ठहरूं, मैं गुलसिता बनाऊं अगर तुम कहो, मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरज़ू जगाऊं अगर तुम कहो। एंड इसी सॉन्ग के बीच में साइली चलती आ रही थी अंजलि की और बाकी फ्रेंड की तरफ। सो साइली भी सामने देखती कि भाई ये लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं, कि सच में मैं इतनी बुरी दिखाई दे रही हूँ। एंड शी वॉज वरीड, एंड वो उसी वरीड फेस से वो चलती आ रही है एंड जाके खड़ी होती है अंजलि के सामने। अंजलि तो वैसे उसे देख ही रही है एंड अंजलि के मुंह से निकलता है ब्यूटीफुल। एंड साइली वॉज क्या, तो साइली का थोड़ा लाउड होता है बोलना, तो अंजलि का वो उस गाने से थोड़ा बाहर आना तो बनता है बॉस। सो वहाँ मनाली भी थी। मनाली का आउटफिट अ ब्लू प्लेन साड़ी, गोरी चिट्टी लड़की, बहुत ही बढ़िया खूबसूरती की कमाल मिसाल अपनी मनाली, बहुत ब्यूटीफुल लग रही है। और वो बोलती है सच में यार बहुत ब्यूटीफुल लग रही है तू। एंड साइली तिरछी नज़र से मनाली की तरफ देखती है कि क्या बोल रही है तू, मैं एंड ब्यूटीफुल, तुम्हारी आंखें तो नहीं खराब हो गई। एंड राहुल बोलती नहीं बहन,
सच में कमाल लग रही है आज। और सहेली फिर तिरछी नज़रों से राहुल को देखती है। भाई तू तो बस कर, तू बोल रहा है कि अच्छी लग रही हो, मतलब मैं तो बुरी ही लगूंगी, क्योंकि भाइयों को तो देखा नहीं जाता बहनों का खूबसूरत लगना। राहुल बोलता है, अरे बहन सच में, माँ कसम तू इतनी प्रीटी लग रही है ना, सबकी नज़रें तुझ पर ही है। सो साइली बोलती है, हाँ ज़्यादा फेक मत, कुछ भी बोल रहा है। एंड अंजलि बोलती है, कुछ भी नहीं, सच बोल रहा है वो, इतना खूबसूरत बन के आने की क्या ज़रूरत थी। और साइली और शौक की, मैं खूबसूरत बन के आई? मैंने तो कुछ किया भी नहीं, सिर्फ मम्मी ने साड़ी पहना के दी है और मेरी बहन ने थोड़ा मेकअप किया है, उससे ज़्यादा तो मैंने कुछ किया ही नहीं। मनाली बोलती, भाई तू नेचुरल ब्यूटी है, तू तो पहले से अच्छी दिखती है। साइली बोलती कि अब तेरा ज़्यादा हो रहा है, तू ज़्यादा फेंक रही है, वो कितनी प्रीटी लग रही है तुझे पता है। एंड इस बार साइली ने मतलब अंजलि को इतना देखा नहीं है गौर से कि वो कैसी लग रही है, तो उसने उसे कॉम्प्लीमेंट नहीं किया है। और ये देखे अंजलि थोड़ी जेलस है कि वो उसे कॉम्प्लीमेंट दे रही है और मुझे नहीं, मेरी तरफ देखा भी नहीं है, तो वो थोड़ी गुस्से में है। बट अपना गुस्सा कंट्रोल कर रही है, क्योंकि उसे पता नहीं कि वो क्यों गुस्सा है, या पता हो भी सकता है, मुझे नहीं पता पता है या नहीं। तो साइली की नज़र जाती है एक बार अंजलि की तरफ, एंड साइली बोलती कि वाह आज तो कोई कहर ढा रहा है, इतनी अच्छी लग रही हो तुम, और मुझे बोल रही हो कि मैं अच्छी लग रही हूँ। तुम्हारी नज़र उतारनी चाहिए भाई, कितनी अच्छी, कितनी सही, कितनी परफेक्ट लग रही हो तुम। अंजलि बोलती, रहने दो रहने दो, अब दिखाई दिए मैं तुम्हें। साइली बोलती कि तारीफ़ करना क्या गुनाह है मुझे, लाइक तारीफ़ तो की मैंने तुम्हारी। अंजलि बोलती, इतनी जल्दी? साइली बोलती, की तो है, कितनी भी जल्दी करो। अंजलि बोलती, अच्छा ठीक है। अब मनाली बोलती है, साइली सुन, मुझे तेरे साथ थोड़ी फ़ोटो खिंचाने हैं, तो चलिए मेरे साथ। साइली बोलती, बिल्कुल क्यों नहीं। और साइली थोड़ी फ्लर्टी लाइन में बोलती, इतनी हॉट एंड सेक्सी लग रही है तो तेरे साथ फ़ोटो नहीं खिंचाऊंगी तो किसके साथ खिंचाऊंगी भाई। सो मनाली हंस के बोलती, अब तू चुप कर, तेरा ज़्यादा हो रहा है। अब ये दोनों हंसते हैं और अंजलि वॉज लाइक, अभी तो आई है, अभी कहाँ जा रही है, अभी तो मुझे तुम्हें देखना बाकी है, तुम चल दी उसके साथ। तो मनाली आगे जाने लगती है, राहुल एंड उसके फ्रेंड्स वहाँ बॉयज़ फ़ोटो खिंचा रहे हैं। सो यहाँ है अंजलि, अक्सा, साइली, रेनू एंड मनाली, रितिका भी है। सो साइली जाने लगती है मनाली के साथ, अंजलि तभी उसका हाथ पकड़ती है एंड दिस वॉज एन एक्सपेक्टेड मूव फ्रॉम अंजलि। वो उसका हाथ पकड़ती है, शी सिंग अ सॉन्ग वॉज लाइक, बदन पे सितारे लपेटे हुए, ओ जाने तमन्ना किधर जा रही हो, जरा पास आओ तो चैन आ जाए, जरा पास आओ तो चैन आ जाए। एंड साइली मुड़ के पीछे देखती है कि भाई ये हुआ क्या है, अभी अभी मैंने कुछ सुना है किसी के मुंह से, एंड शी वॉज माई क्रश, माई फर्स्ट लव, और ये क्या सुन रही हूँ मैं, मेरा हाथ पकड़ के सॉन्ग। एंड धीरे से वो टर्न होती है, अंजलि उसी की तरफ देख रही है और अंजलि फिर गाना गाती है, बदन पे सितारे लपेटे हुए, ओ जाने तमन्ना किधर जा रही हो, जरा पास आओ तो चैन आ जाए, जरा पास आओ तो चैन आ जाए। साइली अब थोड़ा ब्लश करने लगी है कि अरे अरे मेरे साथ ये हो क्या रहा है आज। एंड अब अंजलि उसकी तरफ देखती है और बोलती है, रुको, कहाँ जा रही हो, मुझे भी तो आने दो, और इतनी खूबसूरत लग रही हो तो भाई अकेले अकेले घूमोगे आज। साइली बोलती, नहीं पर ये तारीफ कर रही थी तुम, ये तरीका थोड़ा यूनिक है। तो अंजलि बोलती, क्यों, तुम्हें पसंद नहीं आया? साइली बोलती, इतना अच्छा तरीका है तुमने ढूंढा है कहाँ से, तो अच्छा क्यों नहीं लगेगा। तो अंजलि तो बोलती है कि बस और क्या चाहिए, चलो मुझे भी आने दो तुम्हारे साथ, मुझे भी तुम जैसी ब्यूटीफुल लेडी के साथ फ़ोटो खिंचानी है।
सो ये ऐसी बात करते करते जाते हैं थोड़ी दूर, वहाँ अच्छा लोकेशन होता है, वहाँ फ़ोटो खींचते हैं, बहुत सी फ़ोटो खींचते हैं, सिंगल, डबल, ट्रिपल एंड ग्रुप के साथ भी बहुत सी फ़ोटो खींचते हैं। ऐसा ही इनका थोड़ा वक्त बीत जाता है और फिर अब आती है कविता, शायरी और कुछ लिखा है जो पढ़ना है, उसकी बारी। उसके लिए प्राइजेस हैं, फर्स्ट प्राइज़, सेकंड प्राइज़, थर्ड प्राइज़। तो अब साइली ने उसमें पार्टिसिपेट किया है। अब सारे लोग जाते हैं, मतलब जिन जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया है वो जाते हैं। सब लोग बैठे हैं चेयर पर। ये ऑर्गेनाइज हॉल में किया है, तो सब लोग चेयर पर बैठे हैं, जजेस भी बैठे हैं चेयर पर। एंड एक एक करके जाते हैं लोग, मतलब एक एक करके जाते हैं स्टूडेंट। कुछ की होती है पोएम्स, कुछ की होती है शायरियाँ, कुछ लोगों ने लिखा होता है सिर्फ थोड़ा सा, जिन लोगों को जितना आता है उतना, या हम दूसरों को भी कॉपी कर सकते हैं, इसमें उनकी भी ले सकते हैं। तो ऐसा कंपटीशन है, और जो अच्छा करेगा इसमें उसको प्राइज़ है। सो इन लोगों के ग्रुप में बस साइली ने पार्टिसिपेट किया है। अब साइली जाती है, साइली थोड़ी नर्वस है। सो मनाली एंड बाकी फ्रेंड्स बोलते कुछ नहीं होता, जाके एक बार ट्राई करके देख ले। एंड साइली ने इस तरह कभी भी गई नहीं है स्टेज पर ये बोलने के लिए ऐसी चीज़ें। सो साइली जाती है स्टेज पर और जाके खड़ी होती है। तो साइली खड़ी है स्टेज पर माइक के सामने और एक लंबी सी सांस लेती है और अंजलि की तरफ देखती है और बोलती है, ये मैंने कुछ लाइंस लिखी है मेरी अपनी, एंड बड़ी दिनों से लिखी थी, बट कभी मौका नहीं मिला कि किसी के सामने बोलूं। सो अब मौका मिला है कि मैं ये बोलूं, तो मैं बोल रही हूँ। एंड शी वॉज स्टार्ट। उसकी पूरी नज़र अंजलि की तरफ ही है एंड बोलती है कि मैंने कहा है उसे कई बार अपने सपनों में, मैंने कहा है उसे कई बार अपनी सपनों में, पर जहाँ वो सामने आ जाए बातें बदल जाती है मेरी। क्या उसे दिखाई नहीं देता या उसे समझ नहीं आता? क्या उसे दिखाई नहीं देता या उसे समझ नहीं आता? या कहूँ कि उसे समझना ही नहीं है? क्या उसने देखा है कभी मेरी आँखों में? उसके लिए बेशुमार प्यार का समंदर लेके बैठी हूँ। हाँ, शायद कभी ना कह पाऊँ कि मैं तुमसे प्यार कर बैठी हूँ, कि मैं तुमसे प्यार कर बैठी हूँ। थैंक यू। एंड ये सारी लाइनें वो सिर्फ और सिर्फ अंजलि की नज़रों में देख कर बोल रही थी। एंड अंजलि भी लाइक, ये मेरी तरफ देख कर क्यों बोल रही है? एंड शी फील समथिंग लाइक, उसके दिल में गुदगुदी हो रही है कि ये क्या हो रहा है मुझे। एंड अंजलि शाय भी हो रही है, उसे पता नहीं कि वो शाय क्यों हो रही है, बस वो शाय भी हो रही है, उसे गुदगुदी भी फील हो रही है। एंड नाउ साइली आती है, अंजलि के पास खड़ी होती है, मतलब बैठती है अंजलि के पास। सो अंजलि उसे चिढ़ाते हुए बोलती कि क्या ये लाइटें सिर्फ मेरे लिए थी? तो साइली बोलती कि साइली भी मजाक में बोलती कि जी बिल्कुल आपके लिए थी, आप तो मेरे दिल हो, मेरी जान हो, चाहो तो एक बार फिर जाके बोलो। और अंजलि हंसती है, बोलती कोई ज़रूरत नहीं, आगे देखो क्या हो रहा है। और इनकी ऐसी चलती है बातें। सो ऐसे ही मजाक मस्ती में इनका दिन निकल जाता है। एंड अब साइली पूछती है कि कल क्या पहनोगे अंजलि तुम? अंजलि बोलती कि सीक्रेट है, मैं नहीं बताऊंगी। साइली बोलती है कि ब्लैक एंड वाइट डे के लिए क्या सीक्रेट हो सकता है, एक तो ब्लैक पहनूंगी नहीं तो वाइट पहनूंगी, उससे ज़्यादा तो कुछ पहन नहीं सकती। अंजलि बोलती कि पता है तो पूछ क्यों रही हो, कुछ भी पहनूँ मैं, मेरी मर्जी। साइली बोलती कि अभी अभी तो ठीक थी, ये बातें कैसी कर रही हो तुम? अंजलि बोलती कि कैसी भी कर, तुमसे तो कर रही हूँ, किसी और से तो नहीं कर रही। साइली बोलती कि हाँ मुझसे ही ऐसे क्यों बात कर रही हो? अंजलि बोलती तुम्हें हर बार झगड़ना ही होता है, मेरे बातों में कुछ ना कुछ निकलना ही होता है। तो साइली बोलती कि ठीक है मत बोलो, मैंने तो अच्छा पूछा था कि क्या पहनोगी, वैसे ये बताना था कि मैं और मनाली ट्विनिंग कर रहे हैं कल।
हम दोनों सेम सेम होंगे, इसीलिए पूछा था कि क्या पहनोगी, इसलिए कि हम 3 लोग सेम हो जाएंगे। बट तुम्हें नहीं चाहती तो मैंने बताऊँगी, अब हम दोनों करके आएंगे, तुम देखते रहो। एंड बाय। जाओ, अक्सा बुला रही है तुम्हें, उसके साथ कर लो। हाँ, तुम्हारे पास राहुल है ना, तुम्हारा बॉयफ्रेंड, उसके साथ कर लो, ठीक है? तो बाय। और गुस्से से वहाँ चली जाती है, और गुस्से से वहाँ से चली जाती है कि अच्छा था, पूछा तो मैंने कुछ किया भी नहीं था, तो ये ऐसे क्यों बोल रही थी। और अंजलि भी लाइक, मैं भी अच्छे से ही बात कर रही थी, इसने तो पहले मेरी तारीफ़ नहीं की थी, आते ही मनाली की तारीफ़ करने लगी, और अब कल भी मनाली की जैसे पहनने वाली है ये ऐसे मन में बोल रही है, और वो भी वहाँ से चली जाती है। आते हैं नेक्स्ट डे पर। नेक्स्ट डे पहना है साइली और मनाली ने साउथ लुक किया है। ब्लैक शर्ट्स पहने, उसके नीचे लुंगी, एकदम रावस लुक करके आए हैं दोनों, मारी वाला। और कुछ लोगों ने फॉर्मल पहना है, ब्लैक एंड वाइट, कुछ लोगों ने कुछ अतरंगी सा किया हुआ है। और अब साइली देख रही कि अंजलि आई नहीं है। नहीं, इस बार गाना नहीं बजेगा कि हर बार मैं क्या गाने बजाती रहूँ आपके लिए। सो अंजलि भी करके आई है साउथ लुक सेम एज देम, अक्सा भी वही करके आई है। और इनका हो चुका है कोइंसिडेंस सबका कि ये सब एक जैसे करके आए हैं। और जब वो देखते एक दूसरे को, लाइक हमने डिस्कस तो नहीं किया था, बट ये हुआ कैसे। तो रेनू बोलती कि हम लोग सोलमेट्स हैं ना, बचपन से साथ थे, एक ही दिमाग का यूज़ करते, तो ऐसे ही हो गया होगा। हाँ, अक्सा बोलती बात तो सही है, और हंसने लगते हैं सब। आज है रैंप वॉक, ऐसे ही इनके नंबर निकाले जाएंगे, तो ये रैंप वॉक करते हैं। ग्रुप है जो लड़कियों का, सारे साइंस और कॉमर्स वाले इकट्ठा आते हैं और सारे रैंप वॉक करते हैं, और पीछे बजता है गाना मारी वाला। सो ये डे को भी हम ऐसे ही लेके जाते हैं। अब आता है बॉलीवुड डे। इन लोगों ने डिसाइड किया है, अंजलि, मनाली एंड साइली ने, कि ये करेंगे भूल भुलैया वाला लुक, जो होता है वो लाल लाल वाला, उसे क्या बोलते मुझे नहीं पता, मैंने वो फिल्म देखी नहीं है तो उसे क्या बोलते मुझे नहीं पता। एंड अक्षय कुमार, उसका भी वो रोल क्या होता है मुझे वो भी पता नहीं, वो टोपी बाबा जैसा, नहीं बाबा जैसा होता है ना, वो लिखा होता है, अरे मैं डिस्क्राइब करूँ वो लुक, समझ लेना। भूल भुलैया वाला लुक किया है इन दोनों ने, इन तीनों ने। मोंजुलिका बनी है अपनी अंजलि, और वो लाल लाल ऐसे ऊपर उसकी वो होती है, उसके बाल होते हैं, वो बनाए है अपनी मनाली अरे अच्छी दिखती है, उससे बनना चाहिए था अक्षय कुमार, बट वो बनी है वो, एंड अक्षय कुमार बना है ये। तो इनका भी एक परफॉर्मेंस है, ये भी थोड़ा सा इन्होंने थोड़ा सा वो क्या बोलते हैं, हाँ इन्होंने थोड़ा सा एक्ट रखा है, इन्हें प्रेजेंट करना है तो ये लोग प्रेजेंट करते हैं वो भी। एंड बाकी स्टूडेंट भी अपना अपना प्रेजेंट करते हैं, उनका जो होगा उन्होंने वो चूज़ किया होगा वो करते हैं। एंड देन अब आती है एनुअल डे, लास्ट डे, मतलब डांस यानी कॉम्पिटिशन्स है डांस की, गाने की, और आज ही होगा प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन। सो इनके ग्रुप ने किया है पार्टिसिपेट इस सब में जी, और इन लोगों ने अलग अलग तरीके से बनाए हैं, कुछ सॉन्ग्स पे इन्होंने डांस किया है, इन्होंने प्रैक्टिस की है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में कि देखते हैं कि क्या होगा। अगला एपिसोड होने वाला है थोड़ा सा अच्छा आपके लिए, आई नो बहुत ही अच्छा होने वाला है आपके लिए, जिस दिन का आपको इंतज़ार था। आई थिंक सो, आई डोंट नो, मैं कह नहीं सकती, बट आई थिंक सो कि होगा कल कुछ। तो देखने के लिए बने रहे मेरे साथ, चैनल के साथ जुड़ते रहिए हमसे। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।